दोस्तों, खेती किसानी पर हमारा नया YouTube चैनल है खेती किसान की। अब बात होगी नए अंदाज की। चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लगातार देखते रहें। दोस्तों, आपके सुझावों का स्वागत है। अब देखिए ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, मैं यहाँ नगला जहानू गांव में हूँ और नगला जहानू ये गांव जो है जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण का गांव है और इस गांव का विस्थापन प्रस्तावित है। इस गांव की ज़मीन जाएगी जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में और इस गांव का विस्थापन भी प्रस्तावित है। मैं यहां आज गांव में आया हुआ हूं। गांव के युवा, बुजुर्ग और सभी उम्र के यहाँ तमाम लोग यहाँ इस मस्जिद के सामने यहाँ खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। गांव वाले क्या कहते हैं इस एयरपोर्ट के मुद्दे पर, क्या उनकी समस्याएं रहेंगी जिनकी वो मांग करेंगे। इस गांव में सुनवाई होने वाली है, जन सुनवाई होने वाली है। 8 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। ऐसा ये सर्वे हो गया है गाँव का। गाँव के काफ़ी परिवार इससे प्रभावित होंगे। परिवार ही नहीं, पूरा गाँव यहाँ से विस्थापित होगा। कहाँ बसाया जाएगा ये बात होगी और कितना मुआवजा मिलेगा ये भी बात की बात होगी। किस नीति के तहत गांव वालों से ज़मीन ली जाएगी, किस नीति के तहत उनका विस्थापन होगा। गांव वालों के अपने अपने अनुभव हैं। क्या कहते हैं गांव के लोग, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हम काफ़ी समय से जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गाँव की आवाज़ दिखा रहे हैं। आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अब सीधे गाँव वालों से ही बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं गाँव के लोग जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर। सुनते हैं जी। बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? नाम मेरा अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद जी, ये बताइए कि आपका ज़मीन है आपके पास है? तो ये ज़मीन आपकी जेवर एयरपोर्ट के लिए जा रही है। गांव उठाना पड़ सकता है, सरकार को उठाना पड़ सकता है। तो क्या ऐसे में गांव वाले लोग क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपकी क्या मांग है? एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारा कोई भी आदमी हो, किसी की रोटी जाती हो या किसी की माँ जाती हो, उसे दुख लगता है जी। हमारा जो मुआवजा हमें पेट भर के मिले, हमारी आत्मा जासूस स्वतंत्र है। जी 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 जी। रही गांव की बात, गांव हमारा ही रहना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। दोस्तों, गांव वाले कह रहे हैं कि हमें मुआवजा पेट भर के मिलना चाहिए। हमारी माँ जा रही है, माँ का दर्द जिसका छिनता है वही जानता है। फिर भी गांव के लोग अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं और बहुत सारे लोग हैं। जी भाई, क्या नाम है? मीर साहब। अच्छा, आप बताइए। जी जी जी। मेरा नाम खुर्शीद है जी। खुर्शीद भाई, बताइए क्या 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 है गांव के लोगों की मांग और कैसे किस मुद्दे पर लोग मांग ज़मीन ये देना है चाहते हैं? कि सबसे पहले तो हमारे गांव के कब्रिस्तान है मस्जिद जी। वहाँ पे जमीन जो उठी है हमारी, पिछली बार जो जमीन उठी है हमारी वहाँ पे, अब थोड़ी वहाँ पे कब्रिस्तान विले नहीं है। अच्छा। अभी करीब 15 दिन पहले एक मौत हो गई थी, वो भी इधर जेवर में दूसरी जगह दफनाए गए थे। अच्छा। अगर वही लोग यहाँ पे जेवर चौराहे पे ला कर रख देते तो सारे नु कहते मीडिया वाले भाई अब दो इनको जमीन। पहले जमीन ही नहीं दी, बताओ, कब्रिस्तान इनको नहीं। मस्जिद हमारे पास में वहाँ पे 8 मस्जिद थी, एक मस्जिद दी है, बताओ। जी 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 जी। बड़े में क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। अच्छा, तो क्या आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? जमीन है आपके पास? हाँ, जमीन जाएगी आपकी एयरपोर्ट? हाँ, जाएगी। तो बढ़िया मुआवजा मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या चाहिए? घर बनाएंगे शहर में, गाँव छोड़ के एक कीचड़, ये गंदगी क्या रखा है? कहाँ मिल रहा है? कुछ मिल तो ही ना देखे हमें तो। कुछ थोड़ी थोड़ी जमीन मिल रही है। कहाँ जमीन मिल रही है? जगह रहने को थोड़ी थोड़ी दे सरकार, इतनी कहाँ दे इतनी। हाँ, 50 गज देगा, 100 गज देगा। 50 गज में 100 गज में क्या होना? क्या बात बताओ? कुछ हो जाएगा पूरे परिवार को? 50 गज में 100 गज में कुछ ना होगा जी। मैं बात कह रहे हैं जी। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहना का प्रोजेक्ट तो ये ऐसा होगा, यू भाई बनना जरूर है। हाँ, जी, जी, जी। अब यहाँ हम रोक तो नहीं लगा, पर हमें उचित मुआवजा मिले, बसने की जगह से ही मिल जाए भाई। है जी। पहले तो नहीं यूँ कहेंगे 10 रुपया के स्टाम्प पे हम जो तुम कुछ कहीं भी जमीन ले होगे 10 रुपया के स्टाम्प पे, अब बराबर स्टाम्प लग रहा हो पूरा। भाई ये सुविधा हमें मिल जाए, हमें और कहा चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? साबुद्दीन। साबुद्दीन जी, आपके पास भी जमीन है? तो जमीन आज जा रही है आपकी भी, तो क्या 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 आपकी मांग है कोई, या सब ठीक ठाक? मांग हुई है, पहले मुआवजा दियो 2300 रुपये वर्ग मीटर को। हाँ। अब होनी चाहिए कम से कम 3500 रुपये वर्ग मीटर को मुआवजा। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरों छोटे बड़े जितने बालक 18 साल के उनको प्लॉट दिए ना, पहले छोटे से बड़े ले तक सबको प्लॉट होनी चाहिए। हमारे गांव की मस्जिद है, सबको मतलब मस्जिद होनी चाहिए। 5 मस्जिद 5 मिलनी चाहिए। अच्छा। पहले एक मस्जिद दी, एक गांव को सब 5 मस्जिद होनी चाहिए। कब्रिस्तान की जगह होनी चाहिए, ईदगाह होनी चाहिए, हमारी मदरसे होनी चाहिए, सारी कुछ मिल चाहिए।
जी बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकमुद्दीन है रुकमुद्दीन जी, इस नगला जहानू गांव के रहने वाले हैं जी। आपका गांव जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जा रहा है, जमीन जाएगी, गांव के लोग भी विस्थापित होंगे, तो क्या गांव के लोग कहते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, जरा बताइए। नहीं चाहते इस बात को कि हमारा गांव जाए। अच्छा अच्छा, ठीक, पहली बात तो ये। जी जी। दूसरी बात, हमारी जमीन जाए, जो कल को हमारा बच्चा पैदा हो उसको हमें स्कीम चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक जी। चाहे वो 10 साल का या 1 साल का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तीसरी बात, यदि हमारी जो जमीन है जी या तो 2011 में सर्किल रेट आज तक नहीं बढ़ाया गया, जी जी। हमें जो दादरी से लेकर आज तक सर्किल रेट क्यों ना बढ़ाया गया, 2011 से लेकर सर्किल रेट के दाम चाहिए। अच्छा। जो भी हमारी ज़मीन जाएगी सर्किल रेट के दाम चाहिए। फिर दूसरा, हमारी जो गांव है ये शहरी क्षेत्र तो घोषित कर दियो, मुआवजा जो मिल रहा है हमें वो देहाती क्षेत्र को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? शहरी क्षेत्र को मुआवजा मिले, मुआवजा हमें शहरी क्षेत्र को मिले। जब हम शहरी क्षेत्र में घोषित कर दिए तो जमीन तो आप देने के लिए तैयार नहीं, हैं? जमीन भी ऐसे नहीं देंगे ना, हम शहरी क्षेत्र के मुआवजे चाहिए हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई 2011 से लेके आज तक क्या सर्किल रेट आपने बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ाया? दादरी तहसील को, जेवर तहसील को क्यों नहीं बढ़ाया भाई? यदि सरकार हमारे गांव में उठाना चाहती है तो रऊपुरा जेवर ना जाने की, हमें रऊपुरा की तरफ जमीन चाहिए यदि हमें गांव बसाना है तो। हाँ, फरेदा कट के आसपास, ये भी नहीं कि हमें भाई रऊपुरा की तरफ हम फेंक दो मिर्जापुर या परी चौक, नहीं, हम क्या करेंगे? हमें फरेदा कट के आसपास पर जमीन चाहिए। जी जी। और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम मेरा क्या? नाम कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन जी, तो आपके पास भी जमीन है? हाँ, जमीन है कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास। तो जमीन आप एयरपोर्ट के लिए देने के लिए तैयार हैं? एयरपोर्ट के लिए देने को तो तैयार है, मगर ऐसे नहीं देने को तैयार। अच्छा, कैसे देने को तैयार हैं बताइए। हम तो ये चाहें तो जमीन चली जा, हमारा गांव यहीं रह जा। अच्छा, आपका नाम तौफीक है। तौफीक भाई, तो आपके पास भी जमीन है? हाँ, जमीन है। अच्छा अच्छा, तो क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से या प्रशासन से? एयरपोर्ट के मुद्दे पर गांव जाता है या जमीन जाती है? तो पहली बात तो ये हम गाँव में नहीं उठाना चाह रहे अपना। जी जी जी। जो हमारी जमीन जाए वो जमीन चली जाए, तो शर्त जो हमारी है वो कबूल करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्या क्या शर्तें हैं आपकी जैसे भाई? जो हमारे बुजुर्ग में बताइए वही है। अच्छा अच्छा जी। बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? कल्लन जी, कल्लन है नाम तो। कल्लन जी, तो जमीन है आपके पास? तो आपको पता है कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए आपके गांव की जमीन जा रही है, गांव को भी उठाना पड़ सकता है, तो क्या क्या मांग रहेगी? गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गांव तो ये चाह रहा मुआवजा सही हिसाब से मिलना चाहिए हमारा। अच्छा, 4 गुने जो तुम्हारे पीछे से रेट है, कानून जो लागू ही तुम्हारी, जी, जी, वो आज मिलना रही, क्यों ना मिल रही? पब्लिक परेशान है। अच्छा अच्छा, 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। और भी कोई मांग रहेगी? हमारी ये जो स्कीम है, बच्चे की छोटे से बड़े तक ये कहाँ जाएंगे? सबका मुआवजा मिलना चाहिए ना। अच्छा बड़े भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है जी। मुश्ताक जी, आपकी क्या आपके पास भी जमीन है? हाँ, जमीन तो है। आपकी क्या मांग है? गांव के लोग क्या कहते हैं? क्या जमीन जो एयरपोर्ट के मुद्दे पर देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाँ, देने के लिए तैयार हैं, पर जो जैसे स्कीम चलती आ रही है, जो पिछले जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, जी। ये कहाँ जाएंगे? सबको स्कीम मिलेगी तो काम दिया जाएगा, जमीन दी जाएगी नहीं, कुछ नहीं दिया जाएगा। क्या नाम है बड़े भैया आपका? नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मैं रफीक भाई, बताइए क्या गांव के लोग को एक ये नहीं लग रहा कि गांव के लोग देखा देखी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं? तो कायदे में जो सरकार का भी काम हो जाए, एयरपोर्ट भी यहाँ से उड़ान भरे, तमाम विकास हो क्षेत्र का, और आपका भी काम हो जाए, ऐसा कोई रास्ता, ऐसी कोई मांग बताइए। देखो, मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जी, जी, जी। आप हमारे गांव में आए, आप हमारी बात सुनने के लिए आए। जी जी जी। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपके लिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे पहले चरण में हमारे गांव गए हैं, जी, जमीन भी गई है, गांव विकसित भी हुए हैं, और हमारे भी अगर जमीन से काम चल जाए तो बेहतर है, गांव ना उठ पाए। जी जी जी। लेकिन जब गांव बाउंड्री के या एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है तो गांव उठना ही है। जी। तो मेरे क्या मतलब है, जो उसको ज़मीन का मुआवजा जो मिला था उससे बढ़ के मुआवजा मिले, कम से कम 4000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। और जो स्कीम चल रही है, हमारे नौजवान जितने बच्चे हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन जा रही है, घर से बेघर हो रहे हैं। जी जी जी। सारे बच्चों के लिए सर्विस हो, छोटी हो बड़ी हो, जैसे उसको क्वालिफिकेशन हो उस हिसाब से मिलेगी। जी जी। और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के तमाम युवा बुजुर्ग और काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? जी जी। अच्छा, तो आपको पता है जमीन है आपके पास? है कि जमीन? तो ये एयरपोर्ट में जमीन आपकी जा रही है, मुआवजा मिलेगा बढ़िया, तो इसमें क्या आपकी क्या कहना क्या है, क्या चाहते हैं आप? सब चीज लेंगे, जो कुछ जो सब चीज लेंगे हम, जमीन भी लेंगे, बालगन को भी लेंगे। अच्छा जितने बच्चे गए थे भी लेंगे हम। अच्छा अच्छा। नू छोड़ देंगे, अपनी माँ दे रहे हैं हम। जी जी जी। सदा मजाक को सदा मजाक को मार फिर?
जी 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 जी। बड़े मियाँ आपका नाम क्या है? अहमददीन जी। हाँ। तो आपके पास ही जमीन है, किसान हैं आप भी। हाँ। तो आप जो जमीन जा रही है आपकी एयरपोर्ट में, हाँ। तो क्या आप जमीन तो दे ही रहे हैं? हाँ। तो घर भी उठेगा, गांव उठेगा तो भी उठाना पड़ेगा। हाँ। तो क्या कोई विशेष मांग है, हंसी खुशी देने को तैयार है क्या नहीं है, पहले तो बताइए। हंसी खुशी देंगे पर कुछ मिलेगा हमें जब देंगे। जैसे क्या तो मिलना नहीं चाहिए देते। आपको? पहले मिल चुका है लोगों पहले को? तो मुआवजा तगड़ा मिलना चाहिए। अच्छा, तगड़ा मुआवजा चाहिए। हाँ। और जी के फिर बालकन को रहने की जगह मिलनी चाहिए। 18 साल के दे देंगे, हाँ। 5 साल कहाँ जाएगा? हाँ, 5 साल के भगा देंगे, मार देंगे वहाँ। चाहिए तो 5 साल के को भी। हाँ, जी जी जी। और बहुत सारे लोग हुए। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सौरभ है। अच्छा सर, तो आपके पास भी जमीन है? हाँ, जमीन है, कहीं चली भी गई है, अच्छा अच्छा पर सरकार झूठ बोल रही है। अच्छा, क्यों, क्या बात है? हमारी अभी 16 हेक्टेयर जमीन गई है, अच्छा उसमें ना तो हमारे घर को पैसा दियो, अच्छा अच्छा। न जमीन को सही तरीका से पैसा दियो, और धक्का मार कर काम निकाल कर धक्का मार रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम ये चाहते हैं हमें सब बच्चा को तो पैसा मिले और सब जमीन को पैसा मिले बढ़िया रेट में, और हमारे दूध पीता बच्चा को चाहिए। अच्छा अच्छा। जो दूध पी रहा वो भी वहाँ को चाहिए, वो कहाँ जाएगा? तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा। तमाम गांव के लोग यहाँ, छोटे बड़े सभी उम्र के लोग हैं, सभी लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जो एक राय सबकी मिलकर एक बनती है वो ये है कि गांव के लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो पहले चरण में मुआवजा मिला है वो 2 साल पहले की बात थी। महंगाई बढ़ रही है, किसानों का तर्क ये है कि अब महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ से ज़मीन हमारी जाएगी, तो ज़मीन दूसरी जगह लेंगे तो महंगे दाम पर लेंगे, और मकान बनाएंगे तो मकान पर बनाने पर खर्चा भी बढ़ रहा है, और तमाम बातें हैं। 18 साल के उम्र के बालक को तो मुआवजे की व्यवस्था है, लेकिन छोटे जो किशोर उम्र के बच्चे हैं, गांव वालों का ये कहना है कि उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, तभी ये लोग अपने विस्थापन को तैयार हैं। गांव के लोग जमीन देना चाहते हैं जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन गांव वालों का कहना ये है कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। दोस्तों, लगातार मैं जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गाँव की पड़ताल दिखा रहा हूँ, आगे भी दिखाता रहूँगा। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नगला जहानू गाँव से। नमस्कार।